अगर आपके घर में हमेशा लोग विवाद करते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, तो आपके अलावा 3 और कारण हैं। पहला एयर पोल्यूशन, दूसरा नॉइज़ पोल्यूशन, तीसरा खराब वर्क कल्चर। और अगर आप सोच रहे कि ये सारी चीज़ें आपके फैमिली मेम्बर को कैसे अफेक्ट करती हैं, आपके घर में विवाद कैसे कराती हैं, तो इसको इस ढंग से समझिए। जैसे अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गाड़ी मोटर का आवाज़ आता है, लोग बेवजह हॉर्न बजाते रहते हैं। ट्रकों बसों के ऊपर आप नोटिस किएंगे तो साउंड लगा के लोग म्यूज़िक बजाते हुए चलते हैं। हमारे देश में जब प्रोग्राम रहता है तो डीजे जब बजता है तो उसका साउंड लिमिटेशन नहीं रहता है, वो रात रात भर डीजे बजाते हैं और फुल आवाज़ में। और इतना ज़्यादा जब शोरगुल रहता है तो उसके अगल बगल वाले जो लोग रहते हैं उनके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब सारी चीज़ें बढ़ती है। और लोगों के अंदर जब गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो सारा गुस्सा अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर ही उतारेंगे। और इसके साथ साथ हमारे देश की हवा भी प्रदूषित है, उसमें मौजूद जो पोल्यूटेड पार्टिकल है वो सांस के थ्रू जब हमारे अंदर जाते हैं तो भी हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन बढ़ाती है। और तीसरा सबसे इफेक्टिव चीज़, खराब वर्क कल्चर, यानी हम जहाँ काम करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा हमारे ऊपर काम का बर्डन डाला जाता है, उसके बाद हम पर उल्टा चिल्लाया जाता है, हमें उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। और कॉर्पोरेट में जो पॉलिटिक्स चलती है वो अलग है। और इन सब सारी वजह से भी लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्य को सारा गुस्सा वो आपस में किसी के ऊपर उतारेंगे नहीं, तो लोग वो सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा अपने साथ घर पे लाते हैं और छोटी छोटी बात पे अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर उतारते हैं। और इसका सबसे बुरा असर घर में मौजूद छोटे बच्चों के ऊपर पड़ता है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें उस देश में अच्छी रहती है जहाँ की गवर्नमेंट पढ़ी लिखी रहती है, समझदार रहती है, जैसे फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश। और यही कारण है कि ये सब सारे देश हैप्पी इंडेक्स के मामले में बहुत अच्छा रैंक रखती है।